नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सही प्रश्नों को ईयर वाइज ऑन लीनियर में कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत कम समय में ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? तो 25 वर्ष है। वहीं पंचायत चुनाव की बात करें तो 21 वर्ष है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है? तो विधान पालिका। राजनीति शब्दावली में शून्य काल का क्या अर्थ है? तो प्रश्न उत्तर काल है। ये शून्य काल क्या होता है? तो ये प्रश्न काल के ठीक बाद होता है, जो 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। कौन अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 245। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है, जिसे महाधिवक्ता भी कहते हैं। और वहीं केंद्र की बात करें तो महान्यायवादी देता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसका है? तो चुनाव आयोग को है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आता है? तो ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आता है और जिला परिषद आता है, जो सबसे आगे होता है, बड़ा होता है। ये पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली है, जो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, जो 1997 में लागू हुआ था। और 2 स्तरीय वाला कौन था? तो अशोक मेहता समिति वाला। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, ये पंचायत राज प्रणाली जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो भाग 9 और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण का मुख्य उद्देश्य है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? तो आर्थिक असमानताएं हैं। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1992 से 2002 थी। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से प्राप्त की जाती है। भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित कहाँ से किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से किया जाता है, जिसे शॉर्ट में CSO भी बोलते हैं। रुपये को अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था। टोटल 3 बार किया गया है। पहली बार 1949 में, फिर 1966 में, फिर 1991 में। और 1991 में 2 बार किया गया था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बैंकों द्वारा लाए गए किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, 527 ईसा पूर्व पहले। और जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व पहले। बोध गया में महाबोधि मंदिर गया, जहाँ क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने राज किया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में की गई थी। और अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तीस ने किया था, जो 250 ईसा पूर्व पहले हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के राज में। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर जिस समय आक्रमण किया था, उस समय सैयद वंश का नसरुद्दीन महमूद तुगलक शासन कर रहा था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज तुगलक ने दिलवाया था। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो फर्रुखशियार ने दिया था।
कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह कुक्का ने संगठित किया था और ये आंदोलन पंजाब राज्य में हुआ था। कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से किए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अब्दुल्ला शाह था, जो फैजाबाद से लीड कर रहा था। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? तो 1895 ईस्वी में किया था, जिसके नेता थे बिरसा मुंडा और छोटा नागपुर पठार से लीड कर रहे थे। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था और बिहार में सिताब राय को। कौन सा आयोग 1857 ईस्वी का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग था। पील आयोग किस लिए आया था? इसका क्या काम था? तो सेना में सुधार के लिए लाया गया था इसको, पील आयोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी और इन्होंने 3 बार की थी अध्यक्षता। एक 1886 में पहली बार, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 ईस्वी में। जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की थी? तो उधम सिंह ने। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिए थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर जेल में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो सर पी लॉरेंस के द्वारा, पी लॉरेंस की अध्यक्षता में की गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था? तो हसरत मोहानी ने लिखा था। 7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो पटना लाए गए थे। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो यहाँ पे 37 बता रहा है, लेकिन द्वीपों की संख्या 36 है। आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्यम समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। असम में कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो कुल 7 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें बंगाल हो गया, अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ये 7 राज्यों से असम घिरा हुआ है। मैथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो बराकर नदी पर बनाए गए हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? तो गंडक नदी से। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो 23.7% यहाँ पे है। और वर्तमान वन आवरण में 21.7% है। अब वृक्ष आवरण में 2.9% है। और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो राज्यों का क्रम है आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद तेलंगाना का नाम आता है, उसके बाद फिर उड़ीसा का। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सिंहभूम है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो वर्तमान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 599 है और इसकी कुल लंबाई जो है 1,44,000 किलोमीटर है। और वहीं राजमार्ग की बात करें तो ये मात्र कुल सड़क का मात्र 2% है और परिवहन का 40% हिस्सा होता है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 49 किलोमीटर तय कर लेती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वतों पर।
एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो रांची में है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो कनाडा है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली है, जो एक खरीफ फसल है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन ने पहले पश्चिम बंगाल दिया था, वर्तमान में अभी बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, जो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर आधारित है और इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और ये अनुच्छेद 51A और भाग 4 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो बिहार से थे। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो वर्तमान में 5301 किलोमीटर है, ये 2020 के डेटा के अनुसार है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सुवर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है। कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो बोधगया प्रसिद्ध है। बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूम दिए गए थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो अमाहरा गांव से थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ है। जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है? तो एयुके है, ये करेंट अफेयर में आ जाएगा। विकलांगों के लिए ओलंपिक किस रूप में जाना जाता है? तो एबी ओलंपियाड के रूप में। लिब्राहम जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से संबंधित है। अमिता रॉडी किसकी लेखिका है? तो बिजनेस एज एन्यूजेबल, ये भी करेंट अफेयर के उस टाइम का जो आया होगा बुक उसका लिखा हुआ है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन के रूप में कौन जाना जाता है? तो ऑपरेशन एनाकोंडा, ये भी आ जाएगा करेंट अफेयर में। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम निजी विश्वविद्यालय है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। और संवेग का फॉर्मूला क्या है? तो द्रव्यमान गुने वेग। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का, F बराबर ma होता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो A बराबर v माइनस यू बटा टी, जिसमें v का मान होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ऊपर वाले के दो गो शीर्ष को मिलाएंगे तो ये तरंग दैर्घ्य हो गया, नीचे से ये तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो अष्टफलकीय है, जिसे SF6 लिखते हैं। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो 33 जोड़ी निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? तो कशेरुक रज्जु में। थायराइड ग्रंथि से
थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है, जिसको फुल में लिखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, तो शायद आपको कुछ काम आ सके। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।